गुनाह बस इतना सा था। मैं तो ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो तुम्हें बेड से नीचे पानी लेने के लिए भी ना उतरने दे। चाय और खाना तो दूर की बात है। और माँ, अगर उसने थोड़ी भी लापरवाही की तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। देवर उमेश और सासू माँ की बातें निर्मला को तीर की तरह चुभ रही थी। फिर भी आंखों में आंसू लिए चुपचाप खाना बना रही थी। और उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने सासू माँ को सुबह की चाय थोड़ी देर से बनाकर दी थी, क्योंकि 2 महीने की प्रेग्नेंट निर्मला को बहुत उल्टियाँ हो रही थी। उसका काम करने का मन नहीं हो रहा था। और जब सास से कुछ कहती तो वो तुरंत जवाब देती, अरे मुझे भी होता था, लेकिन मैं घर के सारे काम करती थी, वो भी बिना आराम किए। ये सब सुनकर निर्मला चुप हो जाती। किससे कहे अपने मन की बात। उसका पति विजय भी कभी कोई बात नहीं सुनता। कुछ कहती भी तो विजय कहता, देखो निर्मला, फालतू की बातें सुनने का मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, इसीलिए तुम अपनी बात जाकर माँ से कहो। विजय का व्यवहार और इस तरह की बातें उसका हमेशा ही दिल तोड़ देती। लेकिन शिकायत करे भी तो किससे करे। उसकी सास एक औरत और माँ होकर भी उसके दर्द को नहीं समझती थी। ऊपर से रही सही कसर देवर ताने सुनाकर और विजय के कान भरकर पूरा कर देता। उमेश निर्मला के लिए दूसरी सास की भूमिका निभाता। हर बात और हर काम में निर्मला को सीख देने आ जाता कि बहुओं को कैसे रहना चाहिए, कैसे सास ससुर और ससुराल वालों का ख्याल रखना चाहिए। उमेश जैसे कहता उसकी सास और उसके पति वैसा ही करते। निर्मला ने कई बार कहा, विजय, घर की साफ सफाई के लिए एक काम वाली रख लेते हैं, क्योंकि मुझसे घर का पूरा काम नहीं हो पाता। लेकिन उमेश के कहे शब्द विजय भी निर्मला के सामने दोहरा देता, तुमसे अभी से काम नहीं हो पा रहा, और मेरी माँ बच्चों के साथ कैसे घर के सारे काम करती थी। निर्मला के चुप रहकर सब बर्दाश्त करने की वजह से बच्चे के जन्म में बहुत तकलीफ झेली। लेकिन समय के साथ निर्मला ने अपना मुंह खोलना शुरू किया। उसने बच्चे के जन्म के कुछ दिन के बाद सीधे शब्द में कह दिया, मुझसे जितना बन पड़ेगा उतना ही करूंगी, बाकी का आप सब खुद देख लो कैसे करना है। जिसका नतीजा ये हुआ कि उसको 6 महीने के लिए मायके छोड़ दिया गया, ताकि उसे ये एहसास कराया जा सके कि उसके रहने ना रहने से उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बच्चे के मोह के कारण विजय अपनी पत्नी निर्मला को उसके मायके से अपने साथ घर ले आया। इधर सास और देवर का व्यवहार वैसे का वैसा ही रहा, लेकिन निर्मला भी अपने कहे अनुसार उतना ही काम करती थी जितना उससे हो पाता। देवर और सास घर में रोज रोज निर्मला को ताने देना और बातें सुनाना शुरू कर दिए। निर्मला भी अब पलटकर हर गलत बात का जवाब तुरंत देती, जिससे घर में हर रोज झगड़े शुरू हो गए। आखिर में झगड़ों से परेशान होकर विजय ने अपना ट्रांसफर दूसरे शहर करा लिया और निर्मला बच्चों को लेकर वहां चला गया। लेकिन विजय कभी कभी बोल देता था कि उसकी वजह से वो अपने परिवार से दूर हो गया, लेकिन निर्मला को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। और अब तो तीज त्योहार पर सास से बस औपचारिक बात हो जाती। इसी तरह निर्मला के दिन बीतते गए और 10 सालों के बाद देवर उमेश की शादी हुई। शादी में निर्मला सिर्फ शादी होने तक रुकी और सारी रस्में खत्म होते ही वापस चली गई। ना उसने किसी से ज़्यादा मतलब रखा और ना ही बातचीत करने की कोशिश की, और ना ही निर्मला ने की। देवर की शादी के पूरे 2 साल के बाद निर्मला गर्मी की छुट्टियों में विजय के जिद पर ससुराल आई थी। उसका मन ना होते हुए भी वो आई। उसने विजय से पहले ही कहा था कि तुम जाओ, अपने घर वालों से मिल आओ, मैं अपने मायके चली जाती हूँ। लेकिन विजय नहीं माना। निर्मला जब ससुराल आई तो देखा पहले से सब कुछ पूरी तरह बदल गया था। उमेश का टिफिन और सुबह की चाय सासू माँ खुद ही बना रही थी, और देवरानी आराम से 8 बजे सोकर उठी। 9 बजे कामवाली भी आ गई, जिसने झाड़ू पोछा बर्तन सब किया। दोपहर का खाना निर्मला ने अकेले ही चुपचाप बनाया। पहले दिन निर्मला को लगा कि शायद उसके देवरानी की तबीयत ठीक नहीं। उसने अपनी देवरानी से पूछा भी, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? लेकिन उसने जवाब में सिर्फ 2 टूक कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, और अपना खाना लेकर अपने कमरे में चली गई। घर और घर के लोगों का बदला हुआ रूप उसे एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ अपने बीते हुए दिनों की तुलना से सोचकर तकलीफ भी दे रहा था। रात का खाना निर्मला ने सबके लिए टेबल पर लगा दिया। विजय बैठकर उमेश के आने का इंतजार कर रहा था।
कि तभी उमेश आया। उसे देखते ही विजय ने कहा, बड़ी देर कर दी, आजा चल खाना खाते हैं, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। जिसे सुनकर उमेश ने कहा, भैया आप खाना खा लीजिए, मैं निधि के साथ कमरे में खाऊंगा। इतना कहकर अपना और अपनी पत्नी निधि का खाना लेकर उमेश कमरे में चला गया। इतना सुनकर जैसे ही विजय की नज़र निर्मला से टकराई, तुरंत अपनी निगाहें नीचे कर ली। ना चाहते हुए भी विजय को देखकर निर्मला मुस्कुराने लगी। खाना खाने के बाद जब निर्मला सारे काम समेटकर पानी की बोतल लेकर अपने कमरे में जाने लगी, तभी उसके कदम देवर के कमरे के बाहर अपना नाम सुनते ही रुक गए। उमेश कह रहा था कि तुम बस आराम करो, अभी 2 महीने ही हुए हैं, जब तक भाभी हैं तुम्हें कोई काम की चिंता करने की जरूरत नहीं, बस अपना और मेरे होने वाले बच्चे का ख्याल रखो। लेकिन 2 महीने की छुट्टियों के बाद भाभी चली जाएंगी, तब कैसे होगा काम? मेरे तो अभी से पाँव और सिर दोनों में दर्द हो रहा है, आगे क्या होगा? निधि ने कहा। इतना सुनकर उमेश बोला, क्या पाँव में दर्द हो रहा है? दो मुझे, मैं दबाता हूँ। तुम चिंता मत करो, भाभी के जाने के बाद मैं खाना बनाने वाली रख लूँगा और बाकी बचे काम माँ देख लेगी। निर्मला को उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो जैसे ही कमरे में जाने के लिए पलटी तो देखा कि पीछे विजय खड़ा था। शायद विजय ने भी पूरी बात सुन ली थी। जैसे ही निगाहें टकराईं, विजय बोला, वो मैं पानी लेने आया था। तभी निर्मला ने पानी की बोतल विजय की तरफ बढ़ा दिया। देवर देवरानी की बातें सुनकर निर्मला की आंखों से नींद गायब हो गई थी। फिर विजय बोला, निर्मला तुमको अपने मायके जाना था ना, सुबह उठकर सामान पैक कर लेना, मैं छोड़ दूंगा और तुम आराम से अपनी छुट्टी बिताकर सीधा अपने घर आ जाना। और इतना कहकर करवट लेकर सो गया। निर्मला सोच रही थी कि जब तक वो विजय को प्यार और अपनेपन से समझाने की कोशिश कर रही थी, तब तो विजय नहीं समझा, लेकिन आज जब खुद का अपमान हुआ तो बात समझ में आ गई। अगले दिन सुबह निर्मला रसोई में गई तो देखा सासू माँ और उमेश वहाँ पहले से मौजूद थे। निर्मला को देखते ही सासू माँ ने कहा, बहू लगता है अकेले रहते रहते देर से सोकर उठने की आदत हो गई है तुम्हारी। तभी उमेश ने व्यंग करते हुए कहा, अरे माँ, इसीलिए तो औरतें अलग रहने जाती हैं कि सब कुछ अपने हिसाब से कर सके। आपने क्या सोचा था कि आपकी सेवा होगी, आपको चाय नाश्ता खाना समय से बनाकर मिलेगा? तब निर्मला ने कहा, देवर जी, जितनी सीख आज तक मुझे दी वो सीख अपनी पत्नी को देना भूल गए आप? कहाँ गए आपके वादे इरादे की चाय खाना नाश्ता? क्या आपकी बीबी तो माँ जी को पानी भी बेड पर उनके हाथ में देगी? पानी देना तो दूर, माँ जी तो चाय नाश्ता भी खुद ही बना रही हैं, जो कि मेरे यहाँ रहते तो उन्होंने कभी नहीं किया था। वैसे मैं आप लोगों को यहाँ ये बताने आई थी कि मैं अभी थोड़ी देर में अपने मायके जा रही हूँ। इतनी बातें सुनकर उमेश गुस्से से पीछे खड़े विजय से कहा, भैया देखा भाभी की जुबान कैसे कैंची की तरह चल रही है और आप चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हैं। जब मायके ही इनको जाना था तो फिर 2 दिन के लिए यहाँ आकर दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत थी? तब विजय ने पहली बार कहा, उमेश अब मैं निर्मला के पैर तो नहीं दबा सकता, तो पति होने के नाते उसकी सही बात तो चुपचाप सुन ही सकता हूँ। वैसे भी पहले बहुत सारी गलतियाँ कर चुका हूँ, इसीलिए बाकी पतियों की तरह मैं भी अपनी पत्नी की खुशियों का ख्याल रखूँगा। इतना कहकर विजय ने निर्मला की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर कमरे में सामान पैकिंग करने चला गया। आज माँ को भी शायद अपनी गलती का एहसास था, इसीलिए उन्होंने पलटकर कुछ भी नहीं बोला। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना भी ना भूलें।